आज हम लेंगे फिलॉसफी बीए फर्स्ट ईयर ऑप्शन फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा। चार्वाक दर्शन का सामान्य परिचय। चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन परंपरा के अंतर्गत आता है। इसे जड़वादी दर्शन कहा जाता है। जड़वाद उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अनुसार जड़ ही एकमात्र तत्व है। पहला नंबर, चार्वाक दर्शन के संस्थापक चार्वाक ऋषि माने गए हैं। कई विचारक बृहस्पति को ही इनका रचयिता मानते हैं। नंबर 2, चार्वाक शब्द का अर्थ। चार्वाक शब्द चारु प्लस वाक से मिलकर बना है। चारु का अर्थ है मीठे तथा वाक का अर्थ है वचन। अतः चार्वाक दर्शन का अर्थ हुआ, चार्वाक दर्शन जीवन में सुख प्राप्ति को अधिक महत्व देते हैं। अतः चार्वाक दर्शन के विचार सभी को प्रिय होते हैं। चार्वाक का परिचय। चार्वाक शब्द चर्व धातु से निकला है जिसका अर्थ है चबाना। खाना पीने को अधिक महत्व देने के कारण इस दर्शन का नाम चार्वाक पड़ा है। चार्वाक को लोकायत मत भी कहते हैं। लोक प्लस आयत अर्थात जो लोगों में अत्यधिक प्रसिद्ध हो। चार्वाक दर्शन की प्रसिद्ध उक्ति है, खाओ पियो और मौज करो, ऋण लो और घी पियो। इसलिए भी चार्वाक दर्शन लोगों में बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा है। चार्वाक दर्शन का कोई भी प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है और चार्वाक दर्शन की व्याख्या विभिन्न प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होती है। चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा किसे कहते हैं? ज्ञान मीमांसा में ज्ञान संबंधी विवेचन किया जाता है कि ज्ञान कहाँ से मिलता है, प्रामाणिक ज्ञान का साधन क्या है। ज्ञान के प्रकार। प्रमा या यथार्थ ज्ञान, जिसमें वस्तुओं का ज्ञान उसी रूप में होता है जिस रूप में वस्तु है, अर्थात वस्तुएं जिस रूप में होती हैं उनका उसी रूप में ज्ञान प्राप्त होना प्रमा कहलाता है। प्रमा या वास्तविक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान, जैसे किसी मेज को मेज के ही रूप में देखना, पेड़ को पेड़ के रूप में ही देखना। दूसरे नंबर पे है अयथार्थ ज्ञान या अप्रमा। वस्तु जिस रूप में है उसका उस रूप में ज्ञान न होकर किसी अन्य रूप में जब हमें ज्ञान होता है तो उसे अप्रमा या अयथार्थ ज्ञान कहते हैं, जो यथार्थ ज्ञान का या सही ज्ञान का बिल्कुल उलट होता है। उदाहरण, जैसे अंधेरे में रस्सी को सर्प समझना। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। चार्वाक दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। यथार्थ या सही ज्ञान जिस साधन से मिलता है उसे हम प्रमाण कहते हैं। भारतीय दर्शनों में प्रमाणों की संख्या 6 मानी गई है, अर्थात ऐसे प्रमाण जिनसे हमें सही और व्यवस्थित ज्ञान मिलता है, प्रमाणित ज्ञान मिलता है, ऐसे ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। अलग अलग भारतीय दर्शन 6 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, जो हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही सही मानता है, शेष सभी की आलोचना करता है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? वस्तु का इंद्रियों के साथ संपर्क प्रत्यक्ष कहलाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां एवं मन से मिलने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष के 2 प्रकार हैं। बाह्य प्रत्यक्ष, 5 ज्ञान इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे आँख से हमें देखने का ज्ञान होता है जिसे रूप कहा जाता है। कान से हमें सुनने का ज्ञान होता है जिसे श्रवण कहा जाता है। नाक से हमें सूंघने का ज्ञान होता है जिसे गंध कहा जाता है। त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है जिसे जीभ या रस कहा जाता है। आंतरिक प्रत्यक्ष या जिसे मानसिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं, यह प्रत्यक्ष ज्ञान मन के द्वारा किया जाता है। सुख, दुख, इच्छा आदि का ज्ञान जो हमें मन से मिलता है उसे मानसिक या आंतरिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुमान का खंडन। अब हम देखेंगे कि चार्वाक दर्शन जड़वादी होने के कारण
अनुमान को स्वीकार नहीं करता और केवल प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करता है और ये मानता है कि केवल प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है जो हमें सही ज्ञान उपलब्ध कराता है, और अनुमान की वो आलोचना करता है। अब सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि अनुमान वास्तव में है क्या। अनुमान दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस मान। अनु का अर्थ है पश्चात, मान का अर्थ है ज्ञान। अतः अनुमान का अर्थ हुआ किसी ज्ञान के बाद मिलने वाला ज्ञान। अतः प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान करना अनुमान कहलाता है। अनुमान के लिए व्याप्ति की आवश्यकता होती है। व्याप्ति किसे कहते हैं? व्याप्ति किसी दो वस्तुओं में नियत, अनिवार्य एवं साहचर्य संबंध व्याप्ति कहलाता है। जब दो वस्तुएं हमेशा साथ साथ रहती हैं तो एक के आधार पर दूसरे का अनुमान निकाला जाता है, जैसे धुएं के आधार पर आग का अनुमान करना। इस प्रकार अनुमान के लिए व्याप्ति संबंध होना आवश्यक है और अनुमान निश्चित एवं सही ज्ञान। जैसा कि हमने देखा, चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को मानने के कारण अनुमान को अस्वीकार कर देता है और यह मानता है कि अनुमान निश्चित ज्ञान नहीं है और प्रमाणिक ज्ञान नहीं है। अतः वह अनुमान को स्वीकार नहीं करता और कुछ तर्कों के आधार पर अनुमान का खंडन करने का प्रयास करता है, जिसमें हम देखेंगे कि वह अनुमान का खंडन किस प्रकार करने का प्रयास करता है। नंबर 1, अनुमान की सत्यता एक संभावना मात्र है। चार्वाक दर्शन का ये मानना है कि अनुमान वास्तव में एक संभावना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे चार्वाक दार्शनिकों के अनुसार हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में कभी अनुमान सत्य होता है और कभी असत्य। अतः इस प्रकार अनुमान को अनिवार्य रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के कारण अनुमान को स्वीकार न करके उसका विरोध करता है। नंबर 2, व्याप्ति असंभव है। जैसा कि हमने देखा है, अनुमान के लिए व्याप्ति आवश्यक होती है। न्याय दर्शन ने अनुमान का विस्तृत विवेचन किया है और वह अनुमान को एक बहुत ही सबल प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है कि हमारे प्रत्यक्ष की अपनी सीमाएं होती हैं और हम संसार के विभिन्न विषय ऐसे हैं जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष की कुछ सीमाएं होती हैं, अतः अनुमान की सहायता से हम अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ प्रत्यक्ष नहीं है वहाँ अनुमान हमारे लिए सहायक होता है। अतः भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन ने अनुमान को बहुत अधिक महत्व दिया है और अनुमान को सिद्ध करने के लिए व्याप्ति संबंध की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या की गई है। व्याप्ति क्या है? जैसा कि अभी हमने देखा है, दो वस्तुओं में अनिवार्य और नियत संबंध व्याप्ति कहलाता है। यदि एक है तो दूसरी भी है, जैसे धुआं है तो आग भी है। दो वस्तुओं का बराबर सभी स्थानों पर साथ साथ पाया जाना व्याप्ति संबंध कहलाता है। किंतु चार्वाक दर्शन, जो कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, जड़वादी होने के कारण वह अनुमान का खंडन करता है और साथ ही वह व्याप्ति को भी असंभव मानता है। और व्याप्ति के लिए वह यह तर्क देता है क्या कि प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान के लिए व्याप्ति आवश्यक मानी गई है, किंतु दो वस्तुओं में अनिवार्य नियत संबंध व्याप्ति कहा गया है। किंतु हम संसार के सभी उदाहरणों में व्याप्ति संबंध का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। यहाँ पर उसका यह कहना है कि दो वस्तुओं में नियत अनिवार्य संबंध, जैसे धुएं और आग में निश्चित संबंध है। धुआं है तो आग है, क्योंकि पहले कभी हमने धुएं का प्रत्यक्ष किया होगा और बार बार कई उदाहरणों में, एक से अधिक उदाहरणों में यदि हम धुएं और आग को साथ साथ देखते हैं तो उन दोनों में व्याप्ति संबंध स्थापित कर लेते हैं, अर्थात एक को देख के दूसरे का अनुमान तुरंत कर लेते हैं। इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष के आधार पे अप्रत्यक्ष का अनुमान करना। लेकिन आग और धुएं को हमने कभी न कभी प्रत्यक्ष अवश्य देखा हुआ होता है। तो यहाँ पर वह यह कहना चाहता है कि व्याप्ति संबंध अनिवार्य संबंध नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि दो वस्तुओं का साथ साथ नियत संबंध हम सभी उदाहरणों में नहीं देख सकते। जैसे धुएं और आग, इन दोनों के व्याप्ति संबंध को हम केवल कुछ ही उदाहरणों में देख सकते हैं। संसार के सभी उदाहरणों का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष की अपनी सीमाएं हैं। तो जैसे धुएं और आग में व्याप्ति को सभी स्थानों पर हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसलिए व्याप्ति संभव नहीं है। अनुमान के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। अब यहाँ पर चार्वाक दर्शन अनुमान के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना स्वीकार नहीं करता, कि जैसे व्याप्ति असंभव है, उसी प्रकार उस असंभव व्याप्ति के आधार पर अनुमान भी असंभव होगा, क्योंकि अनुमान स्वयं व्याप्ति पर निर्भर है। शब्द प्रमाण के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। जैसा कि हमने देखा, चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के कारण बार बार अनुमान का खंडन कर देता है, और अनुमान का खंडन करने के लिए वो साथ साथ में प्रत्यक्ष के द्वारा भी अनुमान का खंडन कर रहा है और व्याप्ति को भी असंभव मानता है, और शब्द प्रमाण का भी खंडन करने का प्रयास करता है कि शब्द के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए वो कुछ तर्क देता है कि शब्द तभी प्रमाणित होता है जब वह किसी प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान कराए। इसका अर्थ यह है कि शब्द से ऐसी वस्तुओं का ज्ञान हो जो प्रत्यक्ष का विषय ना हो, तो ऐसा ज्ञान दोषपूर्ण ज्ञान कहलाता है। शब्द प्रमाण क्या है? विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए, सुने गए तथा कहे गए शब्दों को शब्द प्रमाण कहा जाता है। चार्वाक दर्शन का यह मानना है कि यदि शब्द प्रमाण के द्वारा किसी प्रत्यक्ष किए जाने वाली वस्तु का ज्ञान होता है या ज्ञान मिलता है, तभी शब्द प्रमाणिक है, सही है, अन्यथा वह प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। चार्वाक दर्शन कार्य कारण संबंध अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकते, ऐसा मानते हैं। इस संबंध में चार्वाक दर्शन का ये कहना है कि जैसे अनिवार्य संबंध व्याप्ति में नहीं है, दो वस्तुओं में अनिवार्य संबंध नहीं है, धुएं और आग में अनिवार्य संबंध नहीं है, उसी प्रकार कार्य कारण संबंध भी अनिवार्य संबंध नहीं है। जब दो वस्तुएं साथ साथ होती हैं तो उनमें एक को हम कारण, दूसरे को कार्य मान लेते हैं। इस संबंध में चार्वाक का मानना है कि दो वस्तुओं को साथ साथ देखकर उनमें कार्य कारण संबंध नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन दोनों वस्तुओं के बीच में ऐसी शर्त होती है जिसका हमें ज्ञान ही नहीं होता। जैसे आग के साथ धुएं को देखने पर दोनों में कार्य कारण संबंध मान लिया जाए, तो वहाँ पर हम एक शर्त को भूल जाते हैं, और वह है ईंधन का गीला होना। धुएं के साथ तो आग पाई जाएगी, किंतु आग के साथ धुएं को होने के लिए कोई न कोई उपाधि या शर्त का होना आवश्यक है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन अनुमान के द्वारा कार्य कारण की संबंध की स्थापना भी स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट है शब्द प्रमाण का खंडन। चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अभी हमने देखा कि चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। 5 ज्ञान इंद्रियों और मन से मिलने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है, और अनुमान प्रमाण का खंडन कर देता है, और अनुमान के आधार पर वह व्याप्ति का भी खंडन कर देता है, कार्य कारण संबंध की भी स्थापना को स्वीकार नहीं करता, और साथ ही फिर वह शब्द प्रमाण का भी खंडन कर देता है। जैसा कि पूर्व के लेक्चर में बताया है कि शब्द प्रमाण या आप्त वाक्य उसे कहते हैं विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा दिए गए, कहे गए, लिखे गए और सुने गए शब्दों को शब्द प्रमाण की संज्ञा दी गई है। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष में विश्वास करने के कारण शब्द प्रमाण का भी खंडन कर देता है, और इसके लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करता है। चार्वाक वेद विरोधी होने के कारण वेद उपनिषदों को विश्वसनीय नहीं मानता। चार्वाक दर्शन का यह मानना है कि वेद और उपनिषद वास्तव में धोखेबाज पुरोहितों के द्वारा सीधी सादी जनता को अपने जाल में फंसाने के लिए लिखे गए हैं, इसलिए ये वेद भी असत्य विषयों का ही वर्णन करते हैं, इसलिए शब्द प्रमाण भी सही नहीं है। शब्द प्रमाण अनुमान पर आधारित है, अतः अनुमान सही न होने के कारण शब्द प्रमाण भी
अप्रमाणित है। चार्वाक दर्शन के अनुसार शब्द ज्ञान और कर्मकांड असत्य है और ये वेद धूर्त पंडितों की रचना मात्र है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्वास योग्य व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथन भी विश्वास योग्य होते हैं, लेकिन यह भी एक अनुमान मात्र है। चार्वाक दर्शन मानता है कि विश्वास योग्य व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथन में विश्वास करना यह भी एक अनुमान ही है और अनुमान दोषपूर्ण होता है, इसलिए इस पर आधारित शब्द प्रमाण भी दोषपूर्ण माना जाएगा। अब हम देखेंगे चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा की आलोचना। चार्वाक दर्शन ने ज्ञान संबंधी जो अपना मत प्रस्तुत किया है उसकी विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार से आलोचना करने का प्रयास किया है। विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों ने इसका खंडन किया है और उस पर अपने तर्क देने का प्रयास किया है। नंबर 1, चार्वाक के द्वारा किया गया अनुमान का खंडन सही नहीं है। चार्वाक ने अनुमान को प्रमाण मानने से इनकार किया है। इसके अनुसार अनुमान में निश्चित ज्ञान का अभाव है। इस विषय में दार्शनिकों का कहना है कि यदि अनुमान को अनिश्चयात्मकता के अभाव में प्रमाण नहीं माना जा सकता तो प्रत्यक्ष को भी निश्चयात्मकता का अभाव होने से प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके अलावा चार्वाक ने अनुमान का खंडन अनुमान के आधार पर ही किया है। चार्वाक की मान्यता के अनुसार अनुमान को अप्रमाण स्वीकार कर लेने पर उसके द्वारा की गई अनुमान की आलोचना भी अमान्य सिद्ध हो जाती है। अनुमान की अनुपस्थिति में भी अनुमान का खंडन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार चार्वाक दर्शन ने जो अनुमान की आलोचना की है उसकी कई दार्शनिकों के द्वारा आगे आलोचना की गई है और ये माना गया है कि अनुमान प्रमाण एक तरह से सही प्रमाण है। बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार चार्वाक केवल अनुमान से ही ये जानते हैं कि अन्य मत को मानने वाले अनुमान को मानते हैं, अतः चार्वाक के अनुमान का खंडन स्वयं अनुमान पर आधारित है। दूसरे के विचार को हम अपनी इंद्रियों के प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जान सकते। दूसरे का विचार केवल अनुमान का विषय है, अतः चार्वाक अनुमान का खंडन नहीं कर सकते। वेंकटनाथ के द्वारा रामानुज के शिष्य वेंकटनाथ ने चार्वाक मत की आलोचना करते हुए कहा है कि यदि निश्चित ज्ञान के अभाव में अनुमान को अप्रामाणिक माना जाता है तो प्रत्यक्ष को भी संदिग्ध मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी निश्चित ज्ञान का अभाव है। वास्तव में अनुमान से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की प्रेरणा मिलती है, तो प्रत्यक्ष के विषय में भी ऐसा ही है। अनुमान की अप्रामाणिकता न तो प्रत्यक्ष से सिद्ध होती है और न अनुमान से ही सिद्ध होती है। वास्तव में अनुमान का स्वभाव संदिग्ध नहीं है, क्योंकि सभी लोग उसको एक निश्चित ज्ञान के रूप में मानते हैं। दूसरी आलोचना है कि व्याप्ति को असंभव मानना अनुचित है। कई दार्शनिकों ने अपना विचार इस प्रकार भी प्रकट किया है कि जैसे कि चार्वाक दर्शन व्याप्ति को असंभव मानते हैं, लेकिन व्याप्ति को असंभव नहीं माना जा सकता। व्याप्ति के विरुद्ध चार्वाक का यह तर्क है कि उसका सभी अवस्थाओं में निश्चय नहीं किया जा सकता, अर्थात संसार के सभी उदाहरणों में दो वस्तुओं में अनिवार्य और नियत संबंध का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। लेकिन यह खंडन स्वयं तभी लागू होता है जबकि वह उन सब अवस्थाओं में प्रामाणिक हो जिनमें व्याप्ति को माना जाता है, और ऐसा न होने पर व्याप्ति का खंडन नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार चार्वाक ने जो व्याप्ति के विरुद्ध तर्क दिया है वह तर्क अपने आप ही असंभव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्याप्ति अनुमान पर निर्भर है और अनुमान व्याप्ति पर निर्भर है। तीसरी आलोचना है कि कार्य कारण की स्थापना भी असंभव नहीं है, कि कार्य कारण को माने बिना कार्य कारण में संदेह नहीं हो सकता। चार्वाक के कार्य कारण संबंध के खंडन की आलोचना करते हुए उदयन का कहना है कि कार्य कारण संबंध की अनिवार्यता में संदेह का कोई भी कारण अवश्य है। यदि नहीं है तो किसी भी कार्य का कोई भी परिणाम हो सकता है। वास्तव में अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर ही व्याप्ति में संदेह के कारण की स्थापना
हो सकती है और अन्वय व्यतिरेक के आधार को मान लेने पर इसी आधार पर व्याप्ति को भी सिद्ध किया जा सकता है। अतः कार्य कारण संबंध की स्थापना भी संभव होती है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन ने अनुमान की जो आलोचना की है उसकी आलोचना विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा हमने देखी।